हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए थे। तो देखें इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन है हमें किसका, श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब, और ईयर कौन सा अपना 2021 ईयर है। ये रिसिप्ट साइड अपने, इधर पेमेंट साइड है। आगे दे रखा है आगे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें साथ के साथ गिवन है। एडवांस सब्सक्रिप्शन है, स्टॉक है, मेडिसिन का है, स्टाफ को सैलरी पे की गई है, बहुत सारी अदर इन्फॉर्मेशन है। तो साथ के साथ करते चलेंगे। एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं किससे रिलेटेड है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमारा, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन है 1,10,000 का, और यहाँ पर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है 2,500 का। ये तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड था, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये इसका एडवांस दे रखा है। एडवांस हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी शो कराएंगे और क्लोजिंग में भी। मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है हमें। स्टाफ की सैलरी का ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है ये इसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग और एडवांस। ये जो पिछले साल की दिखा रखी है इसका आउटस्टैंडिंग और ये एडवांस। आगे दे रखा है हमें द टोटल फर्नीचर 1 अप्रैल 2020 वॉज वर्थ 20,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड 5,000 की बिक गई है। चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 10% ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब 20,000 में से 5,000 लेस करके और जो अमाउंट आता है 15,000 उस पर 10% चार्ज करना है। प्रिपेयर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है, बैलेंस शीट भी करनी है। तो ये ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन तो आप साथ के साथ पढ़ ही लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में इधर की साइड जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, कैश गिवन है। तो रिसिप्ट साइड कैश है। सबसे पहले ये कौन सा है अपना ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो किस में जाएगा, हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कैश। कैश ये कौन सी बैलेंस शीट है अपनी, ओपनिंग बैलेंस शीट है अपनी ये। तो ये कैश, तो ओपनिंग बैलेंस है अपना कैश का 800 रुपीज़। आगे दे रखा है, इधर का पेज कंप्लीट करते हैं पहले। इधर सैलरीज दे रखी है 17,000 की। तो सैलरी क्या है अपना, रेगुलर नेचर है, तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। तो टू सैलरीज। अब सैलरी से रिलेटेड हमारे पास जो मतलब आगे जो करनी थी वो हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस थी, उसको करेंगे एडजस्ट। पहले देखो, बाय अपकीप ऑफ फील्ड्स एंड पैविलियन, तो इसको करेंगे, ये एक्सपेंस है अपना। यहाँ सैलरी के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। टू क्या था ये, एक सेकेंड, क्या था, टू अपकीप, पेमेंट दिखा रखी है ना इसलिए क्या है, एक्सपेंस है, ऑफ फील्ड्स एंड पैविलियन। कितना है, 3,400 का। ठीक है, आगे इस पेज पे आ गए हैं। अब पेज टर्न नहीं करना पड़ेगा। इधर दे रखा है बैंक का अमाउंट है, ये ओपनिंग बैलेंस है। फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है। तो पहले इसी को लिख लेते हैं। कैश था अपना, बैंक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट एट 9% पर एनम। ठीक है, तो ये कितना अमाउंट था अपना, 4,200 और 10,000। 4,200 एंड 10,000। ठीक है, फिर इधर दे रखा हमें टू मेंबर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन की बात है तो थोड़ी लंबी प्रोसेस है, सब्सक्रिप्शन को छोड़ देते हैं। टू मेंबर्स एडमिशन फ़ी, मेंबर के एडमिशन फ़ीस है और उससे हमें क्या मिला है, पैसा मिला है। तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। कितना है अमाउंट, कहाँ गया, 3,500 बाय मेंबर्स सब्सक्रिप्शन फीस। कितनी है, 3,500। आगे दे रखा है सेल ऑन फर्नीचर 1,600। जब सेल किया था फर्नीचर को तो उससे 1,600 का क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ इसको, पेमेंट ये रिसीव किया है ना हमने, एक सेकेंड, सेल से प्रॉफिट हुआ था 1,600 का, एक सेकेंड। तो ये ना वैसे प्रॉफिट है, एक सेकेंड बेटा,
यहाँ पर इसने ये नहीं बताया प्रॉफिट हुआ है या नहीं, सिर्फ लिख रखा है सेल ऑफ फर्नीचर। तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि फर्नीचर को जब इसने सेल किया होगा तो 1600 रुपये मिले हैं। अभी हमें ये नहीं पता कि ये सेल कितना फर्नीचर किया था और उससे कितना अमाउंट मिला है। सेल ऑफ ग्रास 200, जो ग्रास की कटिंग करके बेची होगी सेल, उससे मिले हैं 200 रुपये। बाय सेल ऑफ ग्रास, कंफ्यूज नहीं होना है, इस पॉइंट को दोबारा कराऊंगी, 200 रुपीज़। आगे दे रखा है डोनेशन है, कुछ पर्टिकुलर पर्पज़ नहीं दे रखा, तो बाय डोनेशन, कितना डोनेशन है हमें, डोनेशन मिला हमें 5000 रुपये का। आगे दे रखा है मैच फंड रिसिप्ट, कितने की है, 12000 रुपये की मैच फंड रिसिप्ट है। तो ये अपने काम की चीज़ है, ये अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या है, मैच फंड रिसिप्ट। तो मैच फंड, पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रखा है मैच फंड, टोटल है 12000। ठीक है, इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी है एक। आगे दे रखे टू इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कितना, 450। तो ये क्या है, इंटरेस्ट मिला है बाय क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। कितना इंटरेस्ट मिला है हमें यहाँ पर, 450 रुपये का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, अब इधर की साइड आ जाते हैं। बाय मेडिसिन परचेज, 4000 रुपये की मेडिसिन हमने परचेज़ की है, तो लिख लेते हैं परचेज किया हमने मेडिसिन्स। थोड़ा सा स्पेस, चलो ये लिख लेती हूँ, टू मेडिसिन्स 4000 अभी लिख लेंगे क्योंकि उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था। फिर है मैच एक्सपेंस दे रखे हैं 8800 के, तो यहाँ पर मैंने स्पेस इसीलिए छोड़ा था, जो मैच एक्सपेंस है उनको लेस कर देंगे मैच फंड में से। मैच एक्सपेंस कितने हैं, 8800 के, तो 3200 हमारा क्या आ गया, मैच फंड का अमाउंट आ गया है। आगे क्या दे रखा है, आगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अमाउंट हमें गिवन है 30,000 का। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि हमारी एक बिल्डिंग बढ़ गई है, एक एसेट बढ़ गई है बिल्डिंग, कितने की, 30,000 की। आगे दे रखा है हमें मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस के एक्सपेंस हुए हैं तो ये जाएगा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय मेंटेनेंस, एक सेकेंड, इनकम साइड क्यों लिख रही हूँ मैं, टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, कितने हैं, मेंटेनेंस के अपने एक्सपेंसेस हैं 3600। आगे दे रखा है रेंट एंड टैक्सेस पे किए होंगे हमने कितने, टू रेंट एंड टैक्सेस, कितना अमाउंट है, 8950। ठीक है, आगे दे रखा है हमें ग्रास सीड्स 500 रुपये की, क्या है, ग्रास सीड्स हैं, तो ये एक सेकेंड, ग्रास सीड्स हैं तो पेमेंट की है हमने ग्रास सीड्स की 500 रुपये की, तो ये भी लिखना पड़ेगा, टू ग्रास सीड्स 500 रुपये की। आगे दे रखा है बाय कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार, अब जो सेकेंड हैंड कार है वो खरीदी होगी, खरीदी है ना, हाँ, कितने की, 40,000 की। तो ये क्या बढ़ गई, अपनी एसेट बढ़ गई है 40,000 की, क्या हो जाएगा, कार बढ़ गई है अपनी कितने की, 40,000 रुपये की एक एसेट बढ़ गई है। ठीक है, फिर आ गया भाई अपना बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस है कैश, बैंक और फिक्स डिपॉजिट का, तो ये भी एसेट साइड ही जाएगा हमारा, कैश, बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश है अपना 1500 का, ये है अपना 6000 का, और ये है 10,000। इस 10,000 में क्या ऐड कर लेंगे हम, जो भी ये जो इंटरेस्ट मिला है हमें 450 रुपये, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ देती हूँ, अभी 10,000 लिखूँगी, अभी आपको समझाऊंगी ये आगे अच्छे से अब। ठीक है, ये तो हमने एज इट इज़ क्या उतार लिया, ये तो उतार लिया जो
हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा था, उसको डायरेक्ट उतार लिया है। ठीक है, अब आते हैं वन बाय वन क्वेश्चन की चीज़ों पर। यहाँ पर सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है फर्स्ट, यानी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का 1000 रुपये, और ये है नेक्स्ट ईयर का, मतलब उसी साल का अपने वाले का 2500 रुपये। तो क्या करते थे सब्सक्रिप्शन का, याद करो कहाँ लिखे थे मैंने, सब्सक्रिप्शंस छोड़ दिया था मैंने सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शंस कितना अमाउंट था सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था अपना 96,000 था, 96,000 अपना सब्सक्रिप्शन दे दिया 96,000 का, जिसमें इंक्लूडेड है 800। कौन से ईयर का, पिछले का 90-20 का कितना है 800, इसमें इंक्लूडेड है। तो पहले तो इस 800 को ही क्या कर देंगे, लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, लेस कितना लेस करेंगे 800, जो कौन सा है पिछला आउटस्टैंडिंग है, कौन से ईयर का 19-20 का, 19-20 ही कह रहा है ना ये, कितना 800। अब 800 लेस किया 0 0, 10 में से 8 गया 2 5, 95,200 बच गया अपना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने क्या रखा है, यहाँ देखो इधर, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बताया, सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड क्या दे रखा था, 1000 पिछली बार के बता रखे थे, यानी आउटस्टैंडिंग 1920 के। ठीक है, 19-20 के, लेकिन 19 और 20 के मैंने 800 यहाँ पर कर दिए। इसमें से मतलब ये इसमें इंक्लूड थे, 800 मिले थे, तो इस 1000 को लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें बस इस 800 को रिकॉर्ड करना था। आगे जो 2500 दे रखे हैं ये क्या है, इसी साल के आउटस्टैंडिंग है, तो इसी साल के आउटस्टैंडिंग को तो क्या करते थे हम, ऐड करते थे। ऐड करेंगे, क्या है आउटस्टैंडिंग है, कौन से ईयर के हैं 2021 के। ठीक है, कितने हैं 2500 रुपये के अपने आउटस्टैंडिंग हैं, 0077 97,700। ये तो क्या आ गया, इधर तक का अपना टोटल आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और दे रखी है क्वेश्चन ने बताया है कि एडवांस भी मिला हुआ है। अब आउटस्टैंडिंग के साथ साथ एडवांस को भी तो ट्रीट करते थे। अगर हमें स्टार्टिंग में एडवांस मिलता है, पिछले साल का एडवांस तो हमारे काम का है, 600 को क्या करेंगे हम यहाँ पर, और ये जो एक सेकेंड, हाँ ये जो 21 है 900, मतलब ये इस साल हमें एडवांस मिला है, ये पिछले साल का एडवांस है। तो पिछले साल के एडवांस को क्या करते थे, कर लेंगे हम इसमें ऐड। तो ऐड करेंगे जो पिछले साल का एडवांस है, क्योंकि पिछले साल का एडवांस हमारे लिए ही होगा। ठीक है, एडवांस कौन सा है, ये 2019-20 का है, तो 20 लिख लो सिर्फ यहाँ पर, कितना 600 रुपये क्या है एडवांस है। तो 0 0 3 8 और 7 9 सॉरी। ठीक है, अब ये कह रहा है इस साल का एडवांस है, इस साल का जो एडवांस है ना बेटा, ये अगले साल के लिए है। अगर मैं इस साल कुछ पैसा रख रही हूँ एडवांस के लिए, तो मैं अगले साल के लिए रख रही हूँ। कितना अमाउंट, 900 अमाउंट कह रहा है ये, तो इसको कर देंगे लेस कर देंगे। एडवांस कौन से का है, ये 21 का एडवांस है, कितना 900। 0 0, 13 में से 9 गया 4, 7 और 97,400, 97,400 क्या आ गया, टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, और जो हमारा एडवांस है, इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। पहली बात तो देखो, एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है हमें, कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन अपना 900 रुपये का है, तो ये क्या है लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड क्या जाएगा अपना, ये तो हो गया ना मैच फंड का, एडवांस सब्सक्रिप्शंस कितना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन अपने 900 रुपये का। ठीक है, ये तो एडवांस था। अब ये क्या है, पिछले साल का एडवांस है, कितना 600 रुपये, तो ये लायबिलिटी पिछली ओपनिंग बैलेंस शीट में थी क्या हमारी, सब्सक्रिप्शन। ये रिकॉर्ड करना मत भूलना साथ के साथ, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कितना 600 रुपीज़। अब ये दोनों एडवांस कर दिए एडजस्ट। अब जो ये आउटस्टैंडिंग है 2500 रुपये ये, और ये वाला जो आउटस्टैंडिंग है 800 रुपये ये। ठीक है, इसको कैसे एडजस्ट करोगे 800 के और 2500 रुपये को। इसमें देखो जो ये 2500 रुपये हैं ये, ठीक है, और इसमें से सिर्फ 800 मिले हैं, जबकि क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने बिल्कुल साफ साफ हमें बताया था आउटस्टैंडिंग कितने हैं 1000 रुपये के, मिले 800 ही हैं, तो 200 और ऐड हो गए इसमें, 800 ही तो रिसीव हुए हैं। आउटस्टैंडिंग कितने हो गए 2700 हो गए, 2700 अपने क्या है आउटस्टैंडिंग है, तो ये किस में चले जाएंगे, आउटस्टैंडिंग अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा।
क्या हो जाएगा अपना, ये आउटस्टैंडिंग है, क्या लिखूँ मैं इसको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 2700 रुपये का। 200 पहले वाले बचे हुए थे, 2500 अब की बार के आउटस्टैंडिंग है। और ओपनिंग में हमें कितने मिले थे, ओपनिंग में मिले थे हमें 1000 रुपये आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना 1000 रुपये का। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितना भी था हमने कर लिया क्लियर, ठीक है। अब आगे अगला देखते हैं। अगला दे रखा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्या करते थे याद करो, मेडिसिन थी अपनी 4000 रुपये की, ओपनिंग स्टॉक को क्या करते थे मेडिसिन की, ध्यान दो एक बार। ओपनिंग स्टॉक था जो अपना मेडिसिन का कितना है 480, एड ओपनिंग स्टॉक कितना है 480, कितना हो गया 0844, ठीक है। क्लोजिंग को लेस कर देंगे, वो अपना टोटल कंज्यूम हो जाएंगी। क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। क्लोजिंग कितना बताया भाई इसने 650, 0 8 में से 5 गया 3, 14 में से 6 गया 8 और ये 3, 3830। ये जो टोटल हमारी जो मेडिसिन हुई है कंज्यूम्ड वो कितनी हुई है, ये मैं पिछले क्वेश्चन में करा भी चुकी हूँ। अगर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, टोटल मेडिसिन पे खर्चा हुआ 4000 का, शुरुआत में हमारे पास मेडिसिन थी 480 की, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 4480 की। लेकिन लास्ट में जाके क्लोजिंग कितनी बच गई 650 रुपये की। अब ये 650 रुपये की जो मेडिसिन बची हुई है ना हमारी, ये क्या है, ये हमारे लिए स्टॉक है। क्या है हमारे लिए, मेडिसिन का स्टॉक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक है ना अपना मेडिसिन, कितना 650 रुपये का, ठीक है। और जो ये हमें दे रखा था 480 ओपनिंग स्टॉक था, ये क्या था हमारा, ओपनिंग स्टॉक था किसका, मेडिसिन का। साल के शुरुआत में हमारे पास जितनी मेडिसिन थी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना 480। बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन 10 नंबर बिल्कुल पक्के लगा के चलो अपने इस चैप्टर से, ठीक है। अब आए हैं काम के क्वेश्चन, पहले कुछ क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अच्छा एक बार और देखो, सैलरी दे दी, स्टाफ सैलरी पे, ये क्या थी, आउटस्टैंडिंग थी 1200 और 1400 रुपये क्या है, ये एडवांस है। ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं कहूँगी यहाँ पर मैं, आउटस्टैंडिंग और एडवांस कहूँगी, ठीक है। अब देखो चलो आउटस्टैंडिंग ही कह देते हैं, ये 31 मार्च 2020 पिछले साल की आउटस्टैंडिंग लगा लो, ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है। अब पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग थी 1200 रुपये, उसको क्या किया हमने, लेस कर दिया, और जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग का सेम रोल रहता है। तो सैलरी कितनी थी, मैंने लिखी नहीं थी पहले, एक सेकेंड, कहाँ थी, हमने सैलरी लिखी नहीं मैंने, अच्छा 17,000 पिछले पेज पे थी 17,000। तो जो 2020 की कौन से की है, लेस करूँगी, आउटस्टैंडिंग है जो मेरी 2020 की, कितनी बता रहा है ये 1200 रुपये, 1200 रुपये कर देंगे लेस। 0 10 में से 2 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 15,800। ऐड क्या कर देंगे, सॉरी ऐड, हाँ ऐड क्या करेंगे, जो इस साल की आउटस्टैंडिंग रह गई है, क्योंकि वो अगली बार पे होगी ना, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 2021 की, कितनी है ये 1400। 0 842 5 1 6 और 1 7, 17,200 टोटल हमारी सैलरी हम दिखाएंगे, ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। अब एक बात देखो, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। सैलरी से लेके आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल की थी वो हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड भी दिखी होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी अपनी, कितनी है 1200 की, वो बैलेंस शीट में भी दिखाई होगी, लायबिलिटी थी हमारी। और इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है 1400, वो भी अपनी क्लोजिंग में जानी चाहिए, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो भी जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग सैलरी अपनी कितनी है 1400 की। ये जो पॉइंट है ना आउटस्टैंडिंग, ये आपको बहुत ध्यान से लिखने हैं, वरना आंसर मैच होगा नहीं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या बचा हुआ है, सैलरी का भी हो गया। टोटल फर्नीचर ऑफ 1 अप्रैल 2020 कितना 20,000 का टोटल अपना फर्नीचर था। इसका मतलब जो फर्नीचर का ओपनिंग स्टॉक था अपने पास, फर्नीचर था अपने पास 20,000 रुपये का, ठीक है।
फिर कहता है उसकी जो बुक वैल्यू सोल्ड कर दी 5,000 रुपये की। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब एक अमाउंट यहाँ पर मिला हुआ था हमें कि सेल ऑफ फर्नीचर, कितना अमाउंट मिला 1600 का। क्या मिला हमें यहाँ पर, ये अमाउंट मिला है इसको बेचने से, ठीक है। अब हमारी जो ये फर्नीचर है कम किसमें से हो गया, 5,000 से। 20 में से 5 घटा दो, 20 में से फर्नीचर है अपना, फर्नीचर था अपना 20,000 का, जो सोल्ड हो गया कितना 5,000 रुपये का, 15,000 का। 15,000 पे इसने भाई साहब ने कहा 10% इंटरेस्ट चार्ज करो, 1500 हो गया इंटरेस्ट, कितना हो गया मेन कॉलम में कितना जाएगा 0 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 13,500 का क्या रह गया हमारे यहाँ पर अपना रह गया क्या, फर्नीचर, ठीक है। अब देखो आगे, ये 1500 हुआ नुकसान, क्यों, डेप्रिशिएट हो गया फर्नीचर। तो एक तो खर्चा हो गया अपना ये वाला कि क्या हुआ है, हमने क्या किया है, डेप्रिशिएट किया है किसको, फर्नीचर को। टू डेप्रिशिएशन ऑफ फर्नीचर, कितना अमाउंट डेप्रिशिएट हुआ 1500 का। साथ ही साथ जो ये 5,000 का ना, 5,000 रुपये का फर्नीचर है, ये कितने में गया, ये गया 1,600 रुपये में, 3,400 रुपये का ये नुकसान हो गया, ठीक है। एक तो नुकसान डेप्रिशिएट तो हो ही रही थी, एक हमारा इतने का फर्नीचर कम में चला गया, एक नुकसान हो गया ये। तो ये हो जाएगा अपना टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको ये थोड़ा स्पीड करके वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि तबीयत ओके नहीं है मेरी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल के आराम से करवा रही हूँ, ठीक है। फर्नीचर भी हो गया अपना, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं। तो एक बार यहाँ से टोटल करके पहले यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपना कैपिटल फंड, 20 10 30, 30,000 और 31, 31,000 और 4 और ये 5, 36, 36,000 और ये हो गया 480, 36,480 हो गया ये, इधर भी 36, 480, कितना घटाना है 1800 घटाना है, ये आ जाएगा अपना कैपिटल फंड, कैपिटल फंड। और कैसे निकालते हैं इसको, बैलेंसिंग फिगर करके हमने इस अमाउंट को निकाला है, तो ये आपका आ जाएगा 34,680, ठीक है। कैपिटल फंड कहाँ जाता है अपना, यहाँ जाएगा कैपिटल फंड, कितना है कैपिटल फंड 34,680। इसको इनर कॉलम में क्यों लिखा है, ध्यान है ना सबको, क्योंकि अभी कोई सरप्लस या फिर डेफिशिएट होगा इनकम एक्सपेंडिचर से, वो अमाउंट यहाँ एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इनकम एक्सपेंडिचर को देख लेते हैं। अब देखो एक बार मैच कर लेते हैं जल्दी से, अपने सारे आइटम्स हो गई हैं या नहीं। ऑलमोस्ट सारा हो गया है, बस एक ये ध्यान नहीं दिया हमने, जो फिक्स्ड डिपॉजिट था उस पर 9% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, यानी इसका 9% कितना 900, और इंटरेस्ट मिला तो है हमें, इंटरेस्ट मिला हमें 450 का, तो इसका मतलब बाय एक्रूड दिखा देंगे उसको, एक्रूड इंटरेस्ट, जो हमने कमा तो लिया मिला नहीं है कितना 450, ये लगा लो। और इसको बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं बेटा, इसको बैलेंस शीट में, ये मैंने यहाँ पर स्किप, ये चीज़ छोड़ नहीं, मेरा दिमाग चल गया है, इसको दिखा दो यहाँ पर, ये साथ के साथ करना था मुझे। ये क्या दिखाएंगे हम, एक्रूड इनकम दिखाएंगे अपना, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 450। किसी को ना समझ में आया तो दोबारा बताते हैं, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था हमें 9% के हिसाब से, मिला कितना है हमें 450 रुपये, तो 450 क्या है एक्रूड है, ठीक है। तो एक बार मैं जल्दी से कर लेती हूँ टोटल, यहाँ तक का टोटल कर लेते हैं जल्दी से। इधर की साइड का अपना टोटल हो जाएगा, इधर की साइड का अपना टोटल आ गया है 1,07,000, आप टोटल करके देखोगे इतना ही आएगा, ठीक है। और इधर भी लगाऊँ 1,07,000, तो अब हमारा सरप्लस हो गया है, टू सरप्लस हो जाएगा अपना 64,620, ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या ट्रीट करते हैं, यहाँ पर क्या सीन होता है अपना, यहाँ पर सरप्लस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड कर देंगे सरप्लस, ऐड करेंगे सरप्लस, कितना है 64
620 003 448 और 19 6 और 3 9 99,300 आ गया हमारा इधर का अमाउंट। ठीक है, और इधर का भी टोटल कर लेते हैं, एक बार इधर का टोटल करते हैं। इधर का कितना हो जाएगा, तो आपका टोटल करने से दोनों साइड आ गया बेटा 1,04,800 और इधर का भी आ जाएगा 1,04,800। टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने करके देख लिया है। ठीक है, और क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।